सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे क्लास 5 से पर्यावरण और हम पाठ 14 सूरज एक काम अनेक। तो यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे सूरज के बारे में कि सूरज जो है उसका क्या क्या हम लोग के लाइफ में इम्पोर्टेंस है। एक ड्राइंग दिख रहा सामने, इस ड्राइंग में ये क्या बना हुआ है? घर। ये क्या है? सूरज। और ये क्या है? तो ये सोलर लाइट है जिसको बोलते हैं सोलर सेल। जब सूरज का रोशनी पड़ता है इस पे, तो सूरज का रोशनी कब पड़ेगा? दिन में कि रात में? तो दिन के समय सूरज की रोशनी से ये जो सोलर प्लेट है वो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रात के समय इसका यूज करेंगे बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। मतलब दिन के समय सूरज की रोशनी से हम लोग क्या करते हैं? उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और रात को उससे क्या करते हैं? बल्ब को जलाते हैं। वही पढ़ेंगे इस कहानी में। लिखा है आज दीपाली के गांव खुटकट में चहल पहल है। एक लड़की है, नाम है दीपाली। क्या नाम है? दीपाली। एक लड़की है यहाँ पास कहानी में जिसका नाम है दीपाली और उसके गांव का नाम है खुटकट। क्या नाम है? चहल पहल का मतलब होता है कि वहाँ पे काफ़ी मतलब बच्चे जो हैं घूम रहे फिर रहे हैं, मतलब रोज़ से थोड़ा अच्छा रौनक है गाँव में। ग्राम पंचायत की ओर से गांव की गलियों के विभिन्न मोड़ों पर लोहे के खंभे गाड़े जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, जो ग्राम पंचायत है जैसे लोहा का खंभा होता है, जैसे ये रोड जा रहा है। क्या जा रहा है? रोड है। क्या है? रोड है। क्या लगा जा रहा है? लोहा का खंभा और उसमें लगा दिया गया है लाइट। तो गांव में क्या लगा जा रहा है? लोहा का खंभा में लाइट। अब आप बोलिएगा अच्छा ये कौन लगवा रहा है? तो ग्राम पंचायत। कौन लगवा रहा है? आप बोलिएगा आप लोग ग्राम पंचायत क्या होता है? तो ध्यान सुनिएगा। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान से सुनना। एक होता है पंचायती राज व्यवस्था। क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था। क्या होता है? पंचायती राज। तो उसको बांटा गया 3 लेवल में। तो ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका मेन काम होता है गांव के शासन में एक बुनियादी ढांचा है। ग्राम पंचायत के मुखिया को बोलते हैं सरपंच। है आपके गांव में? ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? सरपंच। याद रखिएगा। और इसका काम होता है 5 साल का। ग्राम पंचायत जो है देखिए पंचायती राज व्यवस्था में 3 लेवल होता है। गांव में होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। अभी फिलहाल समझो कि दीपाली के गांव में क्या लग रहा है? सोलर लाइट। कौन लगवा रहा है? ग्राम पंचायत। कौन लगवा रहा है? ग्राम पंचायत, जिसके हेड कौन होते हैं? सरपंच। आगे लिखा है लोहे की चादरों से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पट्टिका खंबे पर लगाई जा रही है। देखिए ये खंबा हो गया। क्या हो गया? खंभा। और ये जो बनाए हम लोग यहाँ पास, ये लोहा का पहले प्लेट है, उसमें शीशा का कुछ चिपका हुआ है। तो लिखा है लोहे की चादरों से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पट्टिका खंबे पर लगाई जा रही है। उसी से बल्बों को भी जोड़ा गया है। और उससे क्या जोड़ दिया गया है? बल्ब को। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब रात के अंधेरे में बिना बिजली के भी गलियों में रोशनी होगी। जब रात को लाइट कट जाएगा, जब रात को बिजली नहीं रहेगा, तो बिना बिजली के भी लाइट चलेगा। कैसे चलेगा? तो सोलर लाइट से। किसे? सोलर लाइट से। क्वेश्चन है खंभों पर लगाई जाने वाली पट्टिका से क्या होने वाला है? क्वेश्चन है तो खंभों पर लगाई जाने वाली पट्टिका से बिना बिजली के रात के अंधेरे में क्या जलेगा? बल्ब। सेकंड है ऐसा किस प्रकार हो सकता है? अपने दोस्तों से चर्चा करें। तो देखिए जो इस सौर पट्टिका बोलेंगे, सोलर सेल बोलेंगे, सौर पट्टिका। क्या बोलेंगे? सौर। देखिए इसका नाम है सौर पट्टिका। इसको इंग्लिश से बोलेंगे सोलर सेल। तो सौर पट्टिका जो है दिन में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ताप ऊर्जा को जमा करती है। फिर इसी की सहायता से सोलर सेल चार्ज होता है। ये पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक बैटरी होता है जो चार्ज होगा और रात को हम लोग क्या जलाएंगे? बल्ब। दीपाली दौड़ती हुई अपने बाबूजी के पास गई और पूछा खंबे पर क्या लग रहा है? ये जो खंबा है इस पे पूछे क्या लग रहा है? बाबूजी ने बताया जो पट्टिका लग रही है उसे सौर पट्टिका कहते हैं। ये कौन सा पट्टिका है? सौर पट्टिका। सबको बोलिए। दीपाली पूछती है ये सौर पट्टिका क्या होती है? बाबूजी बोल रहे हैं या तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस पर दिन में क्या पड़ेगा? सूरज की रोशनी।
तो दिन में जब सूरज का रोशनी पड़ता है तो रात में इसी के चलते बल्ब क्या होता है, जलता। दीपाली, दिन में सूरज हमारे कितने काम आता है, और रात को जब दीपाली बोल रही है कि दिन तो दिन और रात में भी सूरज क्या करता है, दिन के चलते ही ना, सूरज की लाइट के चलते फिर रात में जल रहा बल्ब। आगे दिन में हम सूरज हमारे कौन कौन से काम आता है, तो दिन के समय अभी है ना, दिन है कि नहीं है, तो अभी जो रोशनी है हम लोग कहीं पास लाइट जलाए हैं, मोमबत्ती जलाए हैं, तो दिन में रोशनी कौन करता है, सूरज। जो गीला कपड़ा होता है किससे सूखता है, सूरज से। अनाज जो होता है खेत में किससे पकता है, सूरज से। अच्छा, दिन के में सूरज के प्रकाश की रोशनी रहती है, सब कुछ जानते हैं कि अभी दिन है तो अभी किसका रोशनी है, सूरज का। तो रात के समय रोशनी के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बोलिए। रात में कौन कौन सा चीज़ रोशनी करता है, चांद, तारे। अच्छा, चांद का अपना लाइट होता है कि नहीं, नहीं, चांद किसके लाइट से चमकता है, सूरज के। अच्छा, लालटेन रोशनी करता है रात में, मोमबत्ती, सौर पट्टिका से जुड़ा बल्ब, बिजली बल्ब, बैटरी से चलने वाला टॉर्च, जलता हुआ लकड़ी जो जलेगा आग में, और जुगनू। आगे, दीपाली खुशी से झूमते हुए सबको बता रही थी कि रात को सौर पट्टिका से बल्ब जलेगा, काहे कि आज दिन में गांव में क्या लग रहा है, सोलर सौर पट्टिका लग रहा है, खंभा भी लग रहा है, तो सबको गांव में बता रही है कि आज रात में अंधेरा नहीं रहेगा। तभी हबीब चाचा ने उसे बुलाया और अपने घर की छत पर ले गए। छत पर एक चौकोर डिब्बा रखा, चौकोर मतलब रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में रखा हुआ था, जो अंदर से काला था। छत पर एक डिब्बा जैसा था, चौकोर मतलब स्क्वायर शेप में, और अंदर से कैसा था वो, काला। उसके ढक्कन पर शीशा लगा हुआ था। शीशे से प्रकाश डिब्बे के काले हिस्से की तरफ पड़ रहा था। भला यह क्या है, दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा ने बताया कि यह एक सौर कुकर है। आप लोग के घर में कुकर है? दाल क्या में बनता है? लेकिन हम लोग जो कुकर होता है उसको किस पे चढ़ाते हैं, गैस पे या चूल्हा पे या हीटर पे? आ रहा बात समझ में? लेकिन एक आता है कुकर जो रखा था धूप में। क्यों धूप में? क्योंकि वो था सोलर कुकर। उसको जब धूप में रखेंगे और उस पर क्या पड़ेगा, सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी के चलते, गर्मी होने के चलते उसमें दाल चावल बन जाता है। तो इससे हमारे घर में रोज दाल चावल बनता है। सूर्य के ताप से इससे खाना क्या होता है, पक जाता है। दीपाली पर यहाँ तो सूर्य का प्रकाश ही पड़ रहा है। अब दीपाली बोलती है कि यहाँ पे क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश। हबीब चाचा बोलते हैं सूर्य का प्रकाश तो है मगर ताप से ही तो खाना बनेगा, खाली सूर्य का प्रकाश नहीं बनेगा। सोलर कुकर में क्या होता है, लगा रहता है रिफ्लेक्टर, जो लाइट को, सनलाइट को, सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करता है एक जगह पे, जिससे खाना क्या होता है, बन जाता है। बताइए सूरज का प्रकाश हमारे क्या काम आता है? तो बोलिएगा सूरज के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका यूज हम लोग करते हैं सोलर सेल में। सोलर सेल जो सौर पट्टिका है उसको चार्ज करके या उससे बैटरी को चार्ज करके रात में बल्ब ला सकते हैं। सूरज की रोशनी से, सूरज की ताप से सोलर कुकर में क्या बनाते हैं, खाना। सूरज का ताप हमारे क्या क्या काम आता है बता दिए। सूरज के ताप और प्रकाश में तो बहुत शक्ति है ना चाचा जी, दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा, हाँ बेटा, सूरज की इस शक्ति को हम कई तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा, इंग्लिश में सोलर एनर्जी। दीपाली को अब एक नया शब्द मिल गया, ऊर्जा। सूरज की ताप ऊर्जा और सूरज की प्रकाश ऊर्जा कहते हुए वह अपने घर की तरफ चल दी।